हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लास्ट रीडिंग में मैंने कहा था कि एक इंट्यूटिव आपके अंदर एबिलिटी है, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है समय के साथ। आप लोगों को पहचान रहे हो बहुत अच्छे से, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो। यानी उनके ऊपर कुछ कह नहीं रहे हो, उनको बता नहीं रहे हो कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। ओके, तो ये क्वालिटी आपकी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। वही एनर्जी है जो लास्ट रीडिंग में मैंने किया था, वही एनर्जी अभी भी है, और मैंने उसी रीडिंग में कहा था कि ये मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वही एनर्जी मेंटेन है, यानी कि आप लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, लेकिन अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपने हिडन रखा है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आप छुपा के रखे हुए हैं। हाई प्रीस्टेस को देखकर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अपने दुपट्टे में कुछ ना कुछ छुपा रही है, या उसने जो भी पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, उसमें वो छुपा रही है चीज़ों को, हाइड कर रही, हिडन है। तो मैनी थिंग्स आर हिडन। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं आपके बारे में, या आपकी चीज़ें हो सकती हैं, आपके सामान हो सकते हैं, आपके सीक्रेट्स हो सकते हैं, जो आपने हिडन रखे हुए हैं, लेकिन स्टिल आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत आप क्लेवर हैं तभी आप ये काम कर पा रहे हैं। और अच्छा, आपको पपाया भी दिख सकता है, एक पता नहीं क्यों अचानक से आ रहा है। ठीक है, आपको पपाया दिख सकता है, पाइनएप्पल दिख सकता है, ऐसे कोई चीज़ें आपको फल वगैरह दिख सकते हैं। वो एक कंफर्मेशन होगा कि कैसे आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, हिडन रखे हुए हैं आप अपने आप को, उसका एक साइन होगा वो। ओके, तो इसीलिए लोग इस समय पे यही चीज़ें फील कर पा रहे हैं आपके बारे में। तो ये मैंने आपकी पर्सनैलिटी बताई ओवरऑल, कि आप कैसे हो। तो लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोग यही बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आप मिस कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, समथिंग इज़ हिडन, कुछ तो हिडन है। और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आप उतना शेयर नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि किसी को नॉलेज होती है, लेकिन वो किसी और फ्रेंड को या जान पहचान वाले लोगों को नहीं बताता है, बताती है उसके बारे में। क्योंकि इसीलिए नहीं बताता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये वर्दी नहीं है। तो आप वही इंसान हैं जो आप सोच रहे हैं कि आप अपने सीक्रेट्स या गिफ्ट्स या स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सही नहीं है, आपको वाइब्स नहीं आ रही। ठीक है, आपको पता है, आप बता भी सकते हो, लेकिन एक होता है ना, बहुत चीज़ें हमें पता होती है लेकिन फिर भी हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते उसके बारे में। वही आपके साथ हो रहा है कि आपको पता बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे हो इस समय पे। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता नहीं रहे हो किसी को। तो यही बातें चल रही हैं कि कुछ तो छुपा हुआ है जो आप इस समय पे शेयर नहीं कर रहे हो सकता है चीज़ें आए सामने उनके, लेकिन बहुत लेट से। ठीक है, क्रिसेंट मून का साइन है वहाँ पे, जिससे मुझे लग रहा है चीज़ें अभी आपके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको पता नहीं है। मुझे तो ये भी सुनाई दे रहा है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो या कुछ भी आप ऐसे पढ़ रहे हो, वो भी लोगों को अच्छे से पता नहीं है क्या कर रहे हो। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। उसके बारे में स्पेशली आपने किसी को बताकर रखा नहीं है, और लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, लोग जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो एक बाउंड्री को क्रॉस करके आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, और बाउंड्री को क्रॉस करके आपकी ओर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए वो अपने लिमिटेशंस में रह रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन लिमिटेशंस में रह रहे हैं। पहले ऐसे नहीं आया कभी रीडिंग में, आज आया है कि लोग जानना तो चाहते हैं आपको, लेकिन वो लिमिटेशन में, क्योंकि उनको लग रहा है इतना बड़ा जो आपने वॉल क्रिएट करके रखा है आपके और लोगों के बीच में, वो क्रॉस नहीं कर सकते, उसको पार नहीं कर सकते, ऐसा उनको लगता है। तो आपने बाउंड्रीज बहुत हाई सेट की हैं व्यूअर्स, बहुत हाई। अगर आज तक आप बाउंड्री सेट करते होगे और वो बाउंड्री कुछ समय तक रहती होगी फिर टूट जाती होगी, ऐसा बाउंड्री बनाया होगा, तो अभी एक बाउंड्री ऐसा अपने चारों तरफ बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बनाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे।
आपका फ्यूचर में मनी यहाँ पे आ रही है, काफ़ी मनी, फाइनेंसेस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलने वाली हैं, आ रही हैं ये सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है लगभग 10 मंथ्स के अंदर-अंदर ये सारी चीज़ें आपके सेटल हो जाएँगी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो 10 मंथ्स के अंदर-अंदर सेटल हो जाएँगी, ठीक है? फाइनेंसेस का फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है? तो यही सब बातें आपके बारे में इस समय पे हो रही हैं कि कहीं न कहीं बाउंड्री इतनी हाई है कि वो पहुँच नहीं पा रहे, फाइनेंसेस आपके आ रहे हैं, उसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। एक इंसान जो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, उसको आप नॉन इंडिपेंडेंट तो नहीं बना सकते ना, वो तो उसका नेचर है, वो तो रहेगा। तो बस वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं और आप रहेंगे। उस चीज़ को वो खींच नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे। यानी आपके लाइफ़ में अब जो चीज़ें आप लिख रहे हो ना, कहते हैं ना एक स्कूल्स में होते थे ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, ठीक है? या अभी तो दूसरे भी आते हैं, ठीक है? और उसमें आप कुछ लिखो चॉक से तो फिर आप उसको मिटा सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है ना कि अब जो आप लिखने जा रहे हो, आप अपनी किस्मत लिखने जा रहे हो, उसको कोई नहीं मिटा मिटा सकता है। मतलब ईश्वर भी या यूनिवर्स भी उस चीज़ को नहीं मिटा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के आप लिखने जा रहे हैं और बहुत सीरियसनेस और बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपने गोल्स को कहीं लिखने जा रहे हो, ठीक है? आप अपने गोल्स को कहीं लिख रहे हो किसी जगह पे या किसी पेपर पे या कहीं पे भी। कहने का मतलब समझिएगा, ज़रूरी नहीं आप लिटरली लिखें, लेकिन आप अपने कहीं न कहीं दिमाग में उन चीज़ों को रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं एक पेपर पे कि मेरा क्या गोल है, मेरी किस्मत कैसी रहेगी ओवरऑल, तो वो आप लिख रहे हो। ठीक है, तो एफर्मेशंस है वो, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो आप इस समय पे जो लिखोगे उस पेन से या जिससे भी, चलिए पेन से कहती हूँ, अगर आप एक पेपर पे लिख रहे हैं पेन से, तो वो मिट नहीं सकता है, वो रह जाएगा। ओके, तो इस समय जो आप लिख रहे हो अपने बारे में, स्पेशली अपनी किस्मत आप खुद लिख रहे हो। यस, यही लाइन आ रही है। अपनी किस्मत आप खुद लिख रहे हैं और इस बार आप इतनी ज़ोर से लिख रहे हैं, मतलब बहुत प्रेशर के साथ लिख रहे हैं ना कि वो चीज़ें मिट नहीं सकती हैं। तो स्पिरिचुअली यू आर प्रोटेक्टेड। और जो इस समय पे आप चीज़ें लिख रहे हो, कह रहे हो, बोल रहे हो अपने आप से, वो सच भी हो रही हैं। तो आपको बहुत अवेयर रहना है स्पेशली अपने बारे में, क्योंकि आप लिख रहे हो, ठीक है? और लोग इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं कि ये इंसान अगर कह रहा है तो ये कह रहा है या लिख रहा है या सोच रहा है तो ये करेगा ज़रूर इस समय पे, ठीक है? तो वही एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है कि इस समय पे जो आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो आप एक्चुअली में आपके लाइफ में होगा। जो आप कह भी रहे हैं वो आपके लाइफ में होगा। बहुत ऐसी चीज़ें, तो बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं आपके, ठीक है? या आप जो लिख रहे हैं, एफर्मेशन लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं आई एम रिच एंड वेल्दी, ठीक है? या आप लिख रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? और आई अट्रैक्ट मनी, ठीक है, थ्रू माय हार्ड वर्क। ये कुछ भी आप लिख रहे हो, ठीक है? आप कुछ भी लिख सकते हो। और वही आप इस समय पे लोग नोटिस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हो, लिख रहे हो, वो आपकी लाइफ में हो रहा है। कहीं न कहीं आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर की तरह सामने आ रहे हो। तो ये बहुत अलग आया है आज की रीडिंग में कि एक इंसान अब अपनी किस्मत खुद से लिख रहा है कि हाँ, अब यही होगा और ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कुछ भी हो जाए, आपका अगर दिमाग में कोई गोल है, कुछ करना है, तो वो तो होगा ही, चाहे ऐसे हो, चाहे वैसे हो। वो आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क या डाउट नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है? उसके लिए आपको थोड़ा-सा रूथलेस होना पड़ेगा, तो कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, तो वो भी आप होंगे, लेकिन यहाँ पे आप हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती हुई दिख रही है। टेम्परेंस कार्ड को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मिला रहा है, कुछ बना रहा है। जैसे होता है ना, एक शरबत बनाते हैं लोग, ठीक है? या शेक्स बनाते हैं लोग पीने के लिए, तो वही बन रहा है यहाँ पे। यानी आप अपनी लाइफ को खुद ही बना रहे हो, खुद ही लिख रहे हो, खुद ही काम कर रहे हो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद कर रहे हो और लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत हार्ट ब्रोकन है लोग आपके इस कॉन्फिडेंस को देखकर, क्योंकि इस बार आप अनस्टॉपेबल हैं और रुक नहीं रहे हैं। और कहीं न कहीं कुछ लोग हार्ट ब्रोकन हैं, यानी उनको पसंद नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया अचानक से। जैसे कहते हैं ना, अचानक से तूफ़ान कैसे आ गया, अचानक से ये कैसे हो गया, अचानक से बारिश कैसे हो गई। तो बिल्कुल वैसा एटीट्यूड आपका रहने वाला है, अचानक से ही होगा जो होगा।
और बहुत स्पीड के साथ होगा, बहुत अचानक से होगा आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। और उसी को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं और हार्ट ब्रोकन है। उनको लग रहा है कि अम, पहले तो इनके साथ गेम खेल सकते थे या माइंड गेम खेल सकते थे या पहले तो कुछ कर सकते थे ये लोग, जो भी एक्शन ये लोग ले सकते थे आपके प्रति, लेकिन अभी ये एक्शन भी नहीं ले पा रहे आपके प्रति, ठीक है? तो एक्शन वगैरह ये ले नहीं पाएंगे आपके प्रति, चाहे ये पॉजिटिव हो निगेटिव हो, किसी भी तरह का एक्शन ये ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहेंगे इस समय पे लोग आपसे, क्योंकि उनको लगेगा कि जैसे उनके प्लान्स कहते हैं ना फेल हो रहे हैं बैक टू बैक। ठीक है, कोई मान लीजिए आपसे बहुत सुंदर, जिस एग्जांपल ले रही हूँ कि कोई इंसान मान लीजिए आप कहीं गए हुए हो, वो आपसे बहुत सुंदर दिखना चाहती हैं, आप मान लीजिए फीमेल है, तो उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए वहाँ पे, तो फिर वो एफर्ट्स फेल हो जाएंगे। मान लीजिए वो एफर्ट्स लगा रही हैं किसी करियर में, जिस करियर में आप हो वो भी हैं, तो उस करियर में फिर वो उतना उनका उनकी तारीफ नहीं होगी, क्योंकि वो उनमें वो सिंसियरनेस नहीं दिख रही है, सिंसियरिटी कहते हैं वो नहीं दिख रही है, सिंसियर नहीं है वो इंसान उस चीज़ को लेकर। इसीलिए तो इस समय पे जो compete करेगा वो फेल होगा, ये यूनिवर्स कह रहे हैं इस समय पे कि जो compete करेगा वो फेल होगा। इसीलिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसलिए लोग बहुत हार्ट ब्रोकन रहेंगे। हो सकता है आप बहुत काम की बातें करो, ठीक है, अब इमोशनली आप किसी के लिए उतना जैसे आप अवेलेबल रहते थे इमोशनली, उतना इमोशनली आप अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, तो उनको खराब लग सकता है, लेकिन ये लगना भी चाहिए। ओके, क्योंकि अभी की एनर्जी मैं कह रही हूँ ऐसी ही है कि ज़रूरी है खुद को देखना, सेल्फ लव की एनर्जी में आना। बहुत समय से वो सेल्फ लव हो नहीं पाया है, तो अभी आपको पूरी तरह से एक सेल्फ लव की एनर्जी में यहाँ पे आते हुए देख पा रही हूँ, जिसके बारे में बातें हो रही हैं कि ये तो सेल्फ फोकस है, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है आप। ठीक है, आपके आसपास ऐसे लोग दिख रहे हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, लेकिन आपकी एनर्जी वैसी नहीं है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में है, ना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है। लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, वो खुद को हद से ज़्यादा सजा लेते हैं, उसके बाद वो अच्छे नहीं दिखते। ठीक है, वो सच में अच्छे नहीं दिखते, या वो सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर वो ग्रेस नहीं रहता। ठीक है, वो खूबसूरती नहीं दिखती है, खूबसूरती मतलब बाहरी नहीं मैं कह रही हूँ, एक अंदर से आती है नेचुरल, एक स्माइल नहीं दिखती उनके चेहरे पे। तो वो चीज़ें आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं है। लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ लव की एनर्जी में यहाँ पे, मुझे लग रहा है ना जैसे विजन दिखा रहे हैं, एक फीमेल है जो खड़ी है बीच में, और उनके चारों तरफ से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ आ रही है, या रोशनी आ रही है उनकी तरफ, यानी वो कहीं ना कहीं उस सेल्फ लव को अट्रैक्ट कर रही है बाहर से। है तो उनके अंदर ही, लेकिन ऐसा विजन में आ रहा है मेरे कि वो चारों तरफ से वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रही हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है या किसी इम्पोर्टेंट प्लेस पे जाना है, जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको अच्छा दिखना है या फिर अच्छा काम करना है, वहाँ पे अच्छे से बिहेव करना है, तो वहाँ के लिए जाने के लिए भी आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप गेन करते हुए दिख रहे हो, नॉलेज, ब्यूटी, एक पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। ठीक है, और अगर आप इस सेल्फ लव की एनर्जी में और ज़्यादा आ गए, ठीक है, आ तो रहे हैं, और ज़्यादा आ गए और इंडिपेंडेंस की एनर्जी में, तो फिर आपके सामने कोई टिकेगा नहीं या टिकेगी नहीं, इस बात का डर है। तो ये भी बातें हो रही हैं कि जब आप इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ गए, सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए, तो फिर आपको डिफीट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपके एनिमीज इस समय पे आपसे बहुत डरे हुए हैं। देखिए जैसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, आपके क्रिएटिव साइड से, आपके जो अंदर से एक क्रिएटिविटी निकलती है ना, कि मेरे अंदर एक जैसे मान लीजिए हॉबी है मेरी सिंगिंग फॉर एग्जांपल, तो सिंगिंग आपकी हॉबी, तो आप उस चीज़ को जब एक्चुअली में यूज़ करते हो ना, आप खुश भी रहते हो, क्योंकि वो नेचुरल है, आपके अंदर से आया है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इस समय में बहुत लोग आपसे डरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं क्या करना, बहुत घबराए हुए हैं आपके सक्सेस या आपकी इस ब्यूटी को देखकर, ये चमकने वाले हो ना जो, उसको लेकर, या आपकी क्रिएटिव साइड बाहर आ रही है उसको लेकर, या फिर आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, उसको लेकर डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, यस, आपके क्रिएटिव टैलेंट्स, एबिलिटीज़, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे बहुत नर्वसनेस है, और
लोगों को पहले से पता है वो हार जाएँगे, इसीलिए वो डर रहे हैं। अगर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता कहीं न कहीं, पता नहीं वो कॉम्पिटिशन ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं आप बहुत आगे निकल रहे हो या बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, तो कहीं न कहीं वो पीछे रह जाएँगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके अंदर नेगेटिविटी है, वो जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? तो उसको वो रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? यही सारी बातें हो रही है। कहीं न कहीं आप कॉम्पिटिटिव भी हैं, आप भी हैं कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव हो अपने लिए, ठीक है? आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो सबसे पहले। आपके बहुत सारे टैलेंट इस समय पे बाहर आएँगे, व्यूअर्स जिसको लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है? आप लकी हो रहे हो, कहीं न कहीं जा रहे हो तो कुछ आपको मिल रहा है वहाँ से, फाइनेंसेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब हो सकता है आपके साथ। पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है, लेकिन आ रही है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, मेल या फीमेल, जो आपसे अच्छे दिखना चाहते हैं या आपसे अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में। तो आपसे कहीं न कहीं सीक्रेटली कॉम्पिटिशन में, एक होता है कॉम्पिटिशन सामने से, लेकिन नहीं, ये सीक्रेटली कॉम्पिटिशन में है आपसे कि आपसे अच्छा दिखना है, आपसे अच्छा करना है, पता नहीं क्यों। लेकिन आप काफ़ी चुपचाप बैठे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप काफ़ी शांति से बैठे हुए हैं, आप उतना कॉम्पिटिशन की एनर्जी में नहीं हैं, इस इंसान से स्पेशली नहीं हैं आप, ठीक है? लेकिन कोई है, ऐसी कोई फीमेल हो सकती है जो कहीं न कहीं आपसे कम्पीट कर रही हैं, या फिर ब्यूटी में, करियर में, या किसी भी चीज़ में, कि आपसे अच्छा दिखना है उनको, या आपसे अच्छा करना है उनको, या आपसे उन ये कोई मेल भी हो सकते हैं अगर आप मेल हैं तो, ठीक है? आपसे अच्छा करना है, ये सब, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपकी इस रीडिंग में। सो आज की रीडिंग रखेंगे यहीं तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।